Hello everyone. Today we will discuss the famous poetry written by George Herbert, which is The Pulley. The pulley basically, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, what is the word pulley means. If you have read in the science of 9th and 10th standard, you must have gone through this word. So basically, what is a pulley? Pulley is anything that we use to pull. When we use anything to pull from the well, then it is known as pulley. Yeah, the instrument that we use to pull out anything from the well or something is known as the pulley. So basically the title of the poem was not the pulley, but the original title of the poem was The Gifts of the God. So the gift of the God or the pulley, both are the alternative titles of this poetry. So many times questions are being asked in the NET examination that what is the alternative title of the poem. The Gifts of the God, then we can say that the gift of the God, the title is pulley. So we have earlier discussed that George Herbert is a metaphysical poet. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मेटाफिज़िकल क्या होता है, जो अनयूजुअल कंपैरिजंस करते हैं और बियॉन्ड द फिज़िकल होता है, दैट इज़ नोन एज मेटाफिज़िकल. जैसा कि इस पोइट्री का टाइटल जो है वो खुद इंडिकेट कर रहा है, पुली, जो है बहुत ही अनयूजुअल. अगर आप पोएम्स देखते हैं तो द रोज़, लोटस, लिली, इस तरह के टाइटल्स राइटर्स ऑफन यूज़ करते हैं, लेकिन पुली वर्ड जो है बहुत रेयरली यूज़ होता है. सो पहला मेटाफिज़िकल ट्रेट आपको इसके टाइटल में ही आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा. नाउ लेट अस बिगिन विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेजेस ऑफ दिस पोएम. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, having a glass of blessing standing by, which means when God created human beings, जब भगवान ने इंसान को सबसे पहले क्रिएट किया, he was having a glass of blessings. Glass of blessings means God was holding a lot of blessings. Means when he created human beings, जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसके पास कई ब्लेसिंग्स थे इंसानों के लिए. उसने सोचा कि चलो मैंने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर दिया, अब मैं ब्लेसिंग्स के फॉर्म में उसे कुछ क्वालिटीज़ देना चाहता हूँ. सो गॉड डिसाइडेड टू प्रोवाइड सर्टेन क्वालिटीज़ टू ह्यूमन बीइंग्स. लेट अस, सेड ही, गॉड ने बोला कि चलो मैं ह्यूमन बीइंग्स को अब क्या दूंगा, वन बाय वन. पॉर ऑन हिम, पॉर का मतलब क्या होता है, डालना, बिस्टो करना, उडेलना उन पे. ऑल वी कैन, जो भी मैं दे सकता हूँ वो सब मैं ह्यूमन बीइंग्स को दूंगा. लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, वर्ल्ड में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वैल्यूएबल पोजेशंस है, वो सब दूंगा. विच डिस्पर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन. कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन का मतलब होता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स कम समय में भगवान ने कहा मैं इंसान को सारी चीज़ें दे दूंगा, जो भी वर्ल्ड में प्लेजर्स हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो सारी. भगवान ने जब इंसान को क्रिएट किया तो गॉड ने एक ब्लेसिंग वाला ग्लास होल्ड किया था, एंड ही डिसाइडेड टू प्रोवाइड एवरी कंफर्ट, एवरी लग्जरी, एवरीथिंग टू ह्यूमन बीइंग्स. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. सबसे पहले गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को क्या दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड इट आउट व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, देन द बेबी शोज मोमेंट. वी फाइंड मोमेंट इन द बॉडी ऑफ अ बेबी. सो ये मूवमेंट कहाँ से आता है, बिकॉज ही इज़ हैविंग द स्ट्रेंथ. तो जब भगवान ने इंसान को पैदा किया, बनाया, क्रिएट किया, तो सबसे पहले क्या चीज़ दी थी, स्ट्रेंथ. देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर. वन बाय वन गॉड प्रोवाइडेड एवरीथिंग. जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वो ब्यूटीफुल लगता है. देन ही गेन विजडम व्हेन ही गोज़ टू स्कूल्स और कॉलेजेस. व्हेन ही visit to those educational institution, he got wisdom. Then honor. Honor means होता है कि when he acquired so much of knowledge, then he get an honorable position or place in the society. Pleasure means खुशियाँ. means God provided almost everything. जब इंसान पैदा होने से लेके स्कूल जाता है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, सोसाइटी में खुशियाँ मिलती. means everything was being provided by God टू ह्यूमन बीइंग्स. अब ये सारी चीज़ें जब भगवान ने इंसान को क्रिएट किया, उनको सब दिया, उसके बाद गॉड ने क्या किया, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट,
God made a stay. जब सारी चीज़ें भगवान ने इंसान को दे दी तो भगवान कुछ समय के लिए रुक गए. Perceiving that, perceiving means looking that, alone of all his treasure. Treasure means जो भी खजाना है, means all the things, चाहे ब्यूटी हो या आप वाइज बनते हैं या आपको रिस्पेक्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें एक तरह के वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो एक खजाने की तरह है जो हर इंसान के पास होता है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजर. मीन्स perceiving that alone of all his treasure, of all the treasure that human beings were provided by God, only one thing was there left in the glass, rest in the bottom. ले एक चीज़ थी जो भगवान ने इंसान को नहीं दी, जो भगवान ने अपने पास ही रखा, गॉड ने अपने पास ही रखा. वो चीज़ क्या थी? कई बार इनमें से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो गॉड ओनली लेफ्ट वन थिंग एंड दैट वाज रेस्ट. फॉर इफ़ आई शुड सेड ही, गॉड ने कहा कि अगर मैं ये चीज़ भी देता हूँ, बिस्टो दिस जूल. दिस जूल रेफर्स टू, जूल मतलब होता है गहना, ठीक है. अब कोई ऑर्नामेंट, कोई वैल्यूएबल ऑर्नामेंट. अब यहाँ पे जूल किसको कहा है? गहने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे गॉड कह रहा है दैट गॉड विल प्रोवाइड दिस ज्वेलरी. विच ज्वेलरी गॉड इज रेफरिंग टू? God is referring to the jewelry which is known as rest. मीन्स भगवान ने कहा ये चीज़ तो भाई बहुत वैल्यूएबल है, रेस्ट जो है मेरे लिए तो एक ज्वेलरी की तरह है. सो गॉड ने क्या किया? ही सेड दैट आई विल बिस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर. अगर मैं ये चीज़ भी मेरे क्रिएचर को, यहाँ क्रिएचर्स कौन है? ह्यूमन बींग्स. अगर उन्हें देता हूँ, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी. मीन्स ह्यूमन बींग्स गॉड को कब प्रे करता है? जब उन्हें कोई चीज़ की वांट होती है. अगर सब कुछ भगवान उन्हें दे देता है, इवन रेस्ट भी अगर दे दिया, तो भगवान का नाम क्यों लेगा? तो यहाँ गॉड भी सही है काफ़ी हद तक. अब सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर भगवान सारे वैल्यूएबल जो मैंने आपको बताए हैं, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सब चीज़ देने के बाद गॉड ने कहा कि मैं रेस्ट नहीं दूंगा. क्योंकि जैसे नॉर्मली इंसान क्या होता है, जब वो थक जाता है, वेन एवर वी गेट एग्जॉस्टेड, हम लोग बोलते हैं ओ गॉड, हे भगवान. ये वर्ड हमारे मुंह से निकलता है, ये हमारे एटरेंसेस होते हैं. सो गॉड डिसाइडेड टू प्रोवाइड एवरीथिंग बट नॉट रेस्ट. कि कम से कम अगर मैंने ये चीज़ नहीं दी तो वो कम से कम मुझे तो मेमोराइज करेगा, ही विल रिमेंबर मी. सो गॉड थिंक अबाउट दैट कि इफ़ he will bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me. God was scared कि मुझे तो adore नहीं करेगा, instead of me यानी मेरे बजाय वो किसको पूजेगा, किसे adore करेगा? मेरे गिफ्ट्स को. उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरी वैल्यू ही नहीं रहेगी. एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर. जो नेचर को क्रिएट करने वाला गॉड है उसे ह्यूमन बींग्स भूल जाएगा. सो बोथ शुड लूजर्स भी. तो इस तरह से दोनों ही लूजर्स होंगे. येट let him keep the rest. So God decided to keep the rest. भगवान ने रेस्ट जो था वो अपने पास रखा. and keep them with repining restlessness. repining means constantly worrying, बार बार वरी करना, चिंता करना, रेस्टलेस होना. भगवान ने उसको इतना परेशान कर दिया, कहा कि मैं सब कुछ दूंगा, सिर्फ रेस्ट नहीं दूंगा. let him be rich and weary. गॉड ने कहा, वेरी मीन्स होता है टायर्ड. सो गॉड सेज लेट हिम. हिम रेफर्स टू ह्यूमन बींग्स. गॉड ने कहा चलो मैं इंसान को सब कुछ दूंगा, रेस्ट नहीं दूंगा, उसे रिच तो होने दो, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन बींग्स विल बी वेरी. वो थक जाएगा क्योंकि वो रिचेस के लिए हार्ड वर्क करेगा तो डेफिनेटली ही विल गेट एग्जॉस्टेड. दैट एटलीस्ट इफ गुडनेस लेड हिम नॉट. गुडनेस मीन्स अच्छाई, कि अगर वो अपनी गुडनेस से मेरे पास नहीं आता है, येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. कि अगर वो अपनी गुडनेस से नहीं आएगा तो एटलीस्ट ही विल बी वेरीड, देन ही विल डेफिनेटली कम टू मी. सो इन दिस वे गॉड वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके. Now, after giving the explanation of this poetry, I would like to say that in this poem,
we found many metaphysical traits. For example, as the title itself indicates, the word pulley. Pulley means any device that we use to pull anything out of the well, जिसे हम खींचने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रस्सी हुई या कोई भी चीज़ होगी, दैट इज़ नोन एज पुली. तो अनयूजुअल कंपैरिजन है, या जूल से कंपेयर करना. तो इस तरह के कंपैरिजन ज़्यादातर जो मेटाफिज़िकल पोइट्स होते थे उनका ट्रेट है, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट इज़ अ मेटाफिज़िकल पोइट. नाउ अनदर थिंग इज़, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन आप देखिए, मेड मैन, एम आ रहा है इस लाइन में. देन इन अनदर लाइन, दिस लाइन वी कैन सी दैट वर्ड्स विच, डब्ल्यू से दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, विच मीन्स एलिट्रेशन इज़ देयर. एलिट्रेशन जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं. तो सेकंड आउटस्टैंडिंग फीचर इसका ये हो गया. थर्ड वन इज़ राइमिंग स्कीम इज़ देयर, जिसे हम हिंदी में लयात्मकता कहते हैं. मैन कैन, देखिए मैन और कैन एक जैसा साउंड कर रहा है. देन स्पैन, देन बाय, लाई, ये एक जैसा साउंड कर रहा है. सो राइमिंग स्कीम इज़ देयर. फर्स्ट, इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम. सेकेंड, एलिट्रेशन इज़ देयर. थर्ड वन इज़ राइम स्कीम इज़ ए, जो एक जैसा साउंड करता है वो है ए, और जो बिल्कुल अलग है उनको हम बी नाम देते हैं. तो ए बी ए, ये इसका राइम स्कीम हो गया. नेक्स्ट वन इज़ रेस्ट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद जूल. जूलरी से कंपेयर हुआ है. देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर. व्हाट इज़ सिमिली? जब भी हम कंपैरिजन करते हैं और एज या लाइक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज सिमिली. बट वेन एवर वी डू द कंपेरिजन विदाउट एज और लाइक, इट इज़ नोन एज मेटाफर. देखिए यहाँ पे जूल से रेस्ट को कंपेयर किया गया, दैट बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन एज या लाइक कहीं नहीं यूज़ हुआ, तो इट विल बी मेटाफर. देन here again, repining, restlessness, so it is called alliteration, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं. So all these are the we can say that these are the outstanding features of this poetry. I hope you can easily understand whatever I have explained to you, but still if you have any doubts or query, you can write it in the comment box section. Thank you so much.